हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो दोस्तों, आप आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो कि एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड का है, जिसमें कि आप लोगों को ट्रेनी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, आप लोगों ने देखे कि जो एयरक्राफ्ट्स रहते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं बता देता हूँ कि एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड द्वारा एक वैकेंसी निकाली है जो कि इंटरनल स्टाफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया गया है, जिसमें कि ट्रेनी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 21 मई 2026 को आउट हो चुका है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सर्विस एम्प्लॉइंग ऑफ AIESL फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ट्रेनी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एंड टू फॉर्म अ पैनल सुटेबल कैंडिडेट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट आर फॉलो, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है होने वाला है दोस्तों। तो वैकेंसीज बता देता हूँ कि क्या वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसी फॉर द पोस्ट ट्रेनी है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की, वो दोस्तों 65 वैकेंसी है। ठीक है। और द नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव एंड मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी रिक्वायरमेंट, है ना। ये वैकेंसी इसमें घट बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों 65 से ये बढ़ भी सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, हम कैंडिडेट मस्ट हैव पास DGCA कंडक्टेड नॉलेज एग्जामिनेशन इज एप्लीकेबल इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी अंडर, है ना। अब बोल रहा है कि मस्ट हैव पास्ड B1 एंड B2 मॉड्यूल DGCA एंड होल्ड B1 DGCA लाइसेंस, B2 DGCA लाइसेंस विथ AIESEL कैपेबिलिटी, RT लाइसेंस वुड बी प्रेफर्ड, है ना। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों के पास DGCA कंडक्टेड नॉलेज होने चाहिए। DGCA कंडक्टेड नॉलेज में मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो मैं DGCA भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या है। ठीक है। तो DGCA के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं DGCA बता देता हूं आप लोगों को। DGCA DGCA ये दिख रहा है आपको, डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन। ठीक है। तो दोस्तों, इसका लाइसेंस होना चाहिए आप लोगों के पास में। ये बता रहा है कि DGCA क्या होता है, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ओपन हो रहा है दोस्तों। ठीक है। यस बोल रहा है कि यस द DGC इज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी दैट कंडक्ट रेगुलेटरी एंड लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। जो भी लोग एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि DGCA गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से मिलता है दोस्तों। अब द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। ये जो होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पायलट लाइसेंस एग्जाम होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड थ्योरी टेस्ट रिक्वायर्ड ऑब्टेन स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट पायलट लाइसेंस एंड एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट्स के लिए दोस्तों मिलता है। ये चीजें हैं। एरोनॉटिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एग्जाम होती है दोस्तों, जो टेस्ट फॉर वेरियस एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन में ये चीज की जाती है दोस्तों। तो लोग जो भी इसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने वैकेंसी बताई है, अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, B1 एंड B2 मॉड्यूल DGCA। ठीक है। ठीक दोस्तों, इसकी एग्जाम ये यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। DGCA एंट्रेंस एग्जाम 2026 एलिजिबिलिटी सिलेबस एंड फीस में बता देता हूँ क्या रहता है दोस्तों। DGCA जो होता है डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ ऑनलाइन टेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है। और ये जो होता है एयर एयर रेगुलेशन मेट्रोलॉजी नेविगेशन टेक्निकल जनरल, और इसके लिए होता है दोस्तों, है ना। अब ये जो ड्यूरेशन ऑफ पर पेपर होता है दोस्तों, इसमें होता है ये 2 से 3 घंटे का, और MCQ बेस्ड होता है। 70% सब पर सब्जेक्ट होता है इसमें। अब देखो, इसमें मैं बता देता हूँ क्या होता है। 2500 रुपये इसकी फीस लगती है, और मल्टीपल सेशन पर ईयर अप्रोक्स 6। ठीक है। हर साल इसमें 6 बार एग्जाम लेता है दोस्तों। ये तो आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज जो है इसकी 18 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए आपके पास में दोस्तों। क्लास 1 CPL ATPL और क्लास 2 SPL PPL, है ना। कंप्यूटर मैंडेटरी फ्री एट परीक्षा DGCA गवर्नमेंट पे आप लोगों को इसका कंप्यूटर का नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। SPL होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जो 16 साल पर दिया जाता है। बेसिक रिटन टेस्ट होता है क्लास 2 का। ठीक है। मेडिकल प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है दोस्तों 17 साल का, जिसमें आपको PPL थ्योरी सब्जेक्ट होता है। फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है जो 18 साल से
मिनिमम एज है, और 5 CPL सब्जेक्ट पर RTR। फिर होता है एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट सर्विस दोस्तों, 21 साल होनी चाहिए मिनिमम एज, एडिशनल ATPL सब्जेक्ट क्लास 1। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो आप लोगों को बता दी मैंने दोस्तों। कंप्लीट ब्रेकडाउन होना चाहिए, ये सब लिखा है यहाँ पर। इसमें एजुकेशन 10+2 मैथमेटिक्स है, कॉमर्स स्टूडेंट्स वाया NIO स्टेट बोर्ड होता है, ये एज बता दी है आप लोगों को, मेडिकल फिटनेस बता दिया है मैंने, एलिजिबिलिटी बता दी दोस्तों इसमें। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ, 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिंस ऑल एविएशन। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, इसके लाइसेंस के लिए यहाँ पर पूरा DGCA की वेबसाइट पर जाकर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके लिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये आप लोगों के पास ये लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात कर दें दोस्तों, इसमें तो देखो मिनिमम एविएशन एक्सपीरियंस, करंट प्रैक्टिकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर CAR 66, 5 ईयर आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 ईयर मस्ट बी इन द सर्विस ऑफ AIECL। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो अपर एज लिमिट है 52 साल से ऊपर होनी नहीं चाहिए, और ये कंसीडर करेंगे 1 मई 2026 तक। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप लोगों को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। रिजर्वेशन भी मिलेगा दोस्तों, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन वुड बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। ठीक है, आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, एप्लीकेबल हु मीट द अफॉरमेंशन क्वालिफिकेशन ऑफ 1 मई 2026 में सबमिटेड देयर एप्लीकेशन थ्रू द गूगल फॉर्म लिंक अवेलेबल। आपको गूगल ये फॉर्म की लिंक दे रखी है, तो आप लोगों को अगर लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म पर एक लिंक मिलेगी, इस लिंक के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कैंडिडेट फाउंड सुटेबल फॉर कमिटी कंसीडर द असेसमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी कंसीडर फॉर द पोस्ट। दोस्तों एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मेंटेनेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिजाइन्ड एज ट्रेनी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर विल सच टाइम दे रिक्वायर DGCA लाइसेंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट पोस्टेड एज एनी स्टेशन रीजन और रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। किसी भी स्टेशन पर आप लोगों को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, द कैंडिडेट फेल टू द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विद इन 4 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एज ट्रेनी ऑफर टाइप कोर्स ही शी रिवर्टेड हिज प्रीवियस पोजीशन एंड हिज बी होनर विल बी रिकवर्ड। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों इसके अंदर है, बोल रहा है कि द कैंडिडेट्स वुड बी इम्पैक्ट लाइसेंस आप लोगों के पास अगर है तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द अप्रूव ट्रेनिंग एंड आफ्टर फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट द कैंडिडेट would be required to obtain DGCA license equivalent on acquiring the same appropriate category on completion training period candidate will place applicable scale और पे। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है ये मैं बता देता हूँ। ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया, 12 साल के आप 12 महीने के आप लोगों के लिए दोस्तों ट्रेनिंग होने वाली है इसमें। अब आप लोगों को सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ट्रेनिंग सेल बी रिक्वायर्ड इंटीमेंटली बोर्ड 5 लाख रुपए का आप लोगों को बॉन्ड करवाया जाएगा, जो कि 5 साल के लिए रहेगा दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को फर्दर अपॉन द नॉमिनेशन टाइप, अब इसमें बोलता है कि ऑल पर्सनल, जो मेन चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, प्लेसमेंट भी हो जाएगा दोस्तों, ट्रेनिंग होने के बाद में आपका प्लेसमेंट जो होगा वो कर लिया जाएगा। ठीक है, कैरियर प्रोग्रेशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट ग्रेड विल बी फॉलो द एप्लीकेबल कैरियर प्रोग्रेशन, है ना। इसके बाद आप लोगों का प्लेसमेंट कर लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 मई दे रखी है 2026 को। ठीक है, लास्ट डेट जो है 26 मई 2026 को है दोस्तों। ठीक, तो जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दें, ताकि आप लोगों का एक अच्छा फ्यूचर बन सके दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, तो लिंक को आप लोग क्लिक करें, और जैसे भी आप लोगों को इसको अप्लाई करना है वो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हेलो।